हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। तो दोस्तों, अभी तक भी हमारे कई सारे व्यूअर ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक जरूर कीजिए और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूले, क्योंकि इसी से हमारे वीडियो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। और वीडियो पसंद आए तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और ना आए तो नो टाइप कीजिए। तो दोस्तों, आज की हमारी मूवी है द लास्ट किंग ऑफ स्कॉटलैंड और ये एक बायोग्राफी ड्रामा हिस्ट्री मूवी है और IMDb पर इस मूवी की रेटिंग 7.7 है और रॉटेन टमेटो पर यह मूवी 87% फ्रेश और 89% इस मूवी का ऑडियंस स्कोर है। और यह मूवी एक सच्ची घटना पर आधारित मूवी है, इसलिए दोस्तों इस मूवी को पूरा देखिएगा, क्योंकि जैसे जैसे ये मूवी आगे बढ़ेगी वैसे वैसे आपका इंटरेस्ट भी इस मूवी को देखने में बढ़ता जाएगा। तो मूवी की शुरुआत में हमें 1970 का समय बताया जाता है, जब स्कॉटलैंड में एक निकोलस नाम का लड़का अपने कॉलेज फ्रेंड के साथ एंजॉय कर रहा होता है, क्योंकि निकोलस और उसके दोस्त कॉलेज की पढ़ाई खत्म करके अब डॉक्टर बन चुके थे। आगे निकोलस अपने माता पिता के साथ डिनर करता है और तब निकोलस के पिता उसे अपने साथ काम करने के लिए कहते हैं, पर निकोलस अपने पिता के साथ काम नहीं करना चाहता है, वो किसी और देश में जाकर काम करना चाहता है। ये सोचकर निकोलस एक ग्लोब लेकर उसे घुमाता है और उसे अपनी उंगलियों से रोकता है। तो उस ग्लोब पर निकोलस की उंगली युगांडा देश पर जाकर रुकती है। आगे निकोलस युगांडा चला जाता है डॉक्टर का काम करने के लिए। निकोलस युगांडा में बस में होता है, तब बस के पास से कुछ गाड़ियां गुजरती है और इन गाड़ियों में हथियार लिए हुए कई सारे सिपाही थे। इन सिपाहियों को देखकर निकोलस अपने पास ही बैठी लेडी से कहता है, ये सिपाही कौन है, क्या हम यहाँ पर सेफ है? वो लेडी कहती है, तुम चिंता मत करो, ये जनरल ईदी अमीन के सिपाही है। निकोलस एक नए देश में होता है तो वो सब कुछ बहुत एंजॉय कर रहा होता है और वो अपने पास बैठे लोगों से कई सारी बात भी करता है। आगे बस स्टैंड पर निकोलस को लेने सारा नाम की लेडी आती है। सारा डॉक्टर डेविड की वाइफ होती है, जो निकोलस के साथ वहाँ पर काम करने वाले होते। अगले दिन निकोलस डॉक्टर डेविड से मिलता है और डॉक्टर डेविड निकोलस को वो हॉस्पिटल दिखाते हैं जहाँ पर निकोलस को मरीजों का इलाज करना होगा। आगे डेविड और निकोलस दोनों मिलकर मरीजों का इलाज करने लगते हैं और सारा भी इस काम में इन दोनों की मदद करती है। निकोलस वहाँ के लोगों की गरीबी को और दुखों को देखकर परेशान रहने लगता है। समय बीतता चला जाता है और निकोलस युगांडा के लोगों के साथ तालमेल बिठा लेता है और इस तरह से निकोलस भी खुश रहने लगता है। तभी एक दिन निकोलस को पता चलता है कि गांव में प्रेसिडेंट ईदी अमीन आने वाले हैं। सारा और निकोलस दोनों ईदी अमीन को देखने के लिए जाते हैं। ईदी अमीन को देखने के लिए और सुनने के लिए वहाँ के लोग बहुत उत्साहित होते हैं और ईदी अमीन भी उतने ही उत्साह के साथ वहाँ के लोगों के बीच स्पीच देता है। वो युगांडा के लोगों की तरक्की के बारे में बात करता है और वहाँ के लोगों के साथ डांस भी करता है। थोड़ी देर ये सब देखने के बाद सारा निकोलस को अपने साथ वहाँ से चलने के लिए कहती है और वो दोनों वहाँ से निकल जाते हैं। रास्ते में सारा और निकोलस दोनों गाड़ी से जा रहे होते हैं, तभी एक सिपाही आकर उनकी गाड़ी को रोकता है और वो निकोलस से कहता है, हमें डॉक्टर की जरूरत है, प्रेसिडेंट ईदी अमीन को चोट आई है। ये सुनकर निकोलस और सारा भी उस सिपाही की गाड़ी के पीछे पीछे अपनी गाड़ी ले जाते हैं। तो वहाँ पर ईदी अमीन अपने सिपाहियों के बीच में खड़ा होकर दर्द के कारण चिल्ला रहा था। वो उस किसान पर भी चिल्ला रहा होता है जिस किसान के सांड के सींग मारने से ईदी अमीन को हाथ में चोट आई थी। निकोलस ईदी अमीन के पास आकर उसका हाथ देखता है और वो सारा को कहता है, उस सांड को चुप करवाओ। निकोलस ईदी अमीन को पट्टी करने लगता है और सांड के चिल्लाने के कारण वो बार बार डिस्टर्ब हो रहा था। गुस्से में निकोलस कार पर ही पड़ी ईदी अमीन की गन को उठा लेता है और वो उस सांड पर गोली चला देता है, जिससे वो सांड मर जाता है। ये देखकर सभी सिपाही निकोलस की तरफ अपनी गन कर देते हैं और ईदी अमीन निकोलस के पास आकर उससे अपनी गन मांगता है। निकोलस अपनी गन देता है और ईदी अमीन उससे पूछता है, क्या तुम ब्रिटिश हो? निकोलस अपनी टी शर्ट दिखाकर कहता है, मैं स्कॉटलैंड से हूँ। ये सुनकर ईदी अमीन हंसता है और निकोलस से कहता है, मुझे स्कॉटी लोग बहुत ही पसंद है, तुमने मेरा अच्छा इलाज किया। क्या तुम तुम्हारी ये टी शर्ट दोगे? मेरे बेटे को ये बहुत पसंद आएगी। तुम चाहो तो इसके बदले मेरी शर्ट ले सकते हो। निकोलस अपनी टी शर्ट उतारकर अमीन को दे देता है और अमीन भी अपनी शर्ट उतारकर निकोलस को पहनने के लिए देकर वहाँ से चला जाता है। उसी रात सारा और निकोलस दोनों साथ में थे। तब निकोलस सारा को किस करने लगता है, पर सारा ये कहकर चली जाती है कि ये गलत है, मेरी शादी हो चुकी है। अगले दिन सुबह ईदी अमीन के हेल्थ मिनिस्टर जोना वासवा निकोलस से मिलते हैं और वो निकोलस को बताते हैं, प्रेसिडेंट अमीन ने मुझे यहाँ पर भेजा है और वो आपसे कुछ बात करना चाहते हैं। निकोलस सारा को बोलकर प्रेसिडेंट अमीन से मिलने चला जाता है। तब निकोलस ईदी अमीन की कार में बैठता है। तब रास्ते में सभी लोग निकोलस को देखकर हाथ हिलाकर उसका अभिवादन कर रहे होते हैं। ये सब देखकर निकोलस बहुत खुश होता है। निकोलस को शहर के बीच में बने ईदी अमीन के बंगले में ले जाया जाता है और वहाँ पर ईदी अमीन खुश होकर निकोलस से मिलता है और कहता है, निकोलस, मैं तुम्हें जॉब देना चाहता हूँ, तुम्हें मेरा ख्याल रखना होगा, तुम मेरे पर्सनल डॉक्टर बनोगे और तुम यहाँ पर शहर में अच्छी हेल्थ सर्विस भी लोगों के लिए शुरू कर सकते हो।
जिससे तुम्हें युगांडा के लाखों लोगों की मदद करने का मौका मिलेगा। ये सब सुनकर निकोलस कहता है, सॉरी पर मैं ये सब नहीं कर सकता। मैंने कमिटमेंट किया है मिशन मोगेम्बो में काम करने का, गांव के लोगों की मदद करने का। ये सुनकर ईदी अमीन कहता है, सॉरी मैंने तुम्हारा टाइम खराब किया। मेरी कार कल तुम्हें वापस से छोड़ देगी, पर आज रात तुम्हें मेरी पार्टी ज्वाइन करनी होगी। निकोलस ईदी अमीन को पार्टी में आने के लिए हाँ कह देता है। उसी शाम निकोलस ईदी अमीन की पार्टी में शामिल होता है, जहाँ पर ईदी अमीन अपनी तीनों वाइफ से निकोलस को मिलाता है, पर उनमें से के नाम की अमीन की वाइफ ही निकोलस से बात करती है। आगे अमीन निकोलस को ब्रिटिश हाई कमीशन के ऑफिसर से मिलाता है और उनके साथ काम करने वाले स्टोन नाम के ऑफिसर से भी मिलाता है। निकोलस ब्रिटिश हाई कमीशन के दोनों ऑफिसर से बात करने लगता है और ईदी अमीन पार्टी में आए लोगों के बीच अपनी स्पीच देता है। उसी रात अमीन का आदमी निकोलस को आकर उठाता है और वो कहता है, प्रेसिडेंट बीमार है, प्लीज आप जल्दी चलिए। निकोलस ईदी अमीन के रूम में जाकर देखता है तो अमीन के पेट में बहुत दर्द हो रहा था। अमीन को लगता है कि किसी ने उसे जहर दे दिया है। तब निकोलस सामने पड़ी गोलियों को देखता है और वो समझ जाता है अमीन को गैस हुई है। निकोलस अमीन को खड़ा करके उसका पेट दबाता है, जिससे उसके पेट की गैस निकल जाती है और अमीन वापस ठीक महसूस करता है। तब बात करते हुए अमीन निकोलस को बताता है कि वो बहुत ही गरीब परिवार से था। वो ब्रिटिश आर्मी के लिए काम किया करता था और ब्रिटिश लोग उसे मारते थे, उससे टॉयलेट साफ करवाते थे, और आज मैं युगांडा का प्रेसिडेंट हूँ। अगले दिन निकोलस सोचने लगता है और वो सारा को कॉल करके कहता है, मैं वापस वहाँ पर नहीं आऊंगा, मैं यहाँ पर रहकर प्रेसिडेंट के लिए काम करूंगा। और निकोलस प्रेसिडेंट अमीन को जाकर बताता है कि वो उनके साथ काम करने के लिए तैयार है। हेल्थ मिनिस्टर जोना वासवा निकोलस को हॉस्पिटल देखने ले जाते हैं, जहाँ पर निकोलस अब से काम करेगा। तब जोना वासवा किसी से बात करने लगता है और निकोलस वहाँ पर अकेला खड़ा होता है। तभी निकोलस के पास स्टोन आता है, जो कि ब्रिटिश कमीशन में काम करता था। स्टोन निकोलस से कहता है, तो तुम यहाँ पर रहने के लिए तैयार हो गए हो। मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ कि अगर तुम्हें किसी प्रकार की मदद चाहिए हो तो तुम मुझे बता सकते हो, तुम मुझसे टच में रहना। स्टोन की ये सारी बातें निकोलस को बहुत अजीब लगती है और स्टोन वहाँ से चला जाता है। अब निकोलस अपना समय प्रेसिडेंट ईदी अमीन के साथ बिताने लगता है, उनके साथ घूमने लगता है और ईदी अमीन और निकोलस के बीच अच्छी बॉन्डिंग बन जाती है। आगे निकोलस के साथ काम करने वाले डॉक्टर जुंजू और निकोलस दोनों एक ही केस पर बात कर रहे थे। तभी उन्हें एक धमाके की आवाज आती है और दोनों ऊपर जाकर देखते हैं तो सिटी के बीच में एक बड़ा बम धमाका हुआ था। तभी एक आदमी वहाँ पर दौड़ कर आता है और वो डॉक्टर निकोलस से कहता है, डॉक्टर जल्दी चलिए, प्रेसिडेंट का बेटा बीमार है। निकोलस जाकर देखता है तो प्रेसिडेंट ईदी अमीन की तीसरी वाइफ के बेटे को दोगरा पड़ा था। निकोलस उसे देखकर उसे इंजेक्शन देने लगता है और उसे हॉस्पिटल ले जाने के लिए कहता है, पर के हॉस्पिटल जाने से मना कर देती है। तब निकोलस के बेटे को इंजेक्शन देकर उसे सुला देता है और निकोलस प्रेसिडेंट की वाइफ के से कहता है, प्रेसिडेंट यहाँ पर कब तक आएंगे। तब के कहती है, वो यहाँ पर नहीं आएंगे, वो अपने बच्चे से मिलने आते हैं, मुझसे नहीं, पर तुमने उनके बेटे को बचाया है, मैं उन्हें ये बताऊंगी। अगले दिन ईदी अमीन निकोलस को एक कार गिफ्ट करता है, क्योंकि निकोलस ने उसके बच्चे को बचाया था। और ईदी अमीन निकोलस से कहता है, तुम इस कार से मुझे एयरपोर्ट छोड़ोगे। निकोलस अपने कपड़े पहनकर ईदी अमीन को एयरपोर्ट छोड़ने जाता है और उनकी गाड़ी के पीछे आर्मी की गाड़ियां भी चल रही होती है। तभी अचानक एक गाड़ी प्रेसिडेंट की गाड़ी के सामने आकर रुक जाती है। तभी उस गाड़ी से निकलकर कुछ लोग प्रेसिडेंट की गाड़ी पर गोलियां चलाने लगते हैं। क्योंकि ईदी अमीन निकोलस की गाड़ी में उसके साथ था, इसलिए ईदी अमीन बच जाता है और निकोलस वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। अपने ऊपर हुए हमले से ईदी अमीन बौखला जाता है और वो अपने ऑफिसर पर चिल्लाता है और वो अपने ऑफिसर पर शक भी करता है कि उसके किसी ऑफिसर ने उसका ट्रेवल प्लान दुश्मनों को बताया है। ईदी अमीन अपने मंत्री जोना वासवा के बारे में पूछता है, जो कि उस वक्त उनके साथ नहीं था। तब अमीन निकोलस को और वहीं खड़े मोसांगा को अपने पास बुलाकर कहता है, मोसांगा अब से तुम मेरी सिक्योरिटी देखोगे और निकोलस अब से तुम मेरे एडवाइजर हो। तभी वहाँ पर एक सिपाही आता है और वो अमीन को बताता है, हमने हमला करने वाले सिपाही को पकड़ लिया है। अमीन निकोलस के साथ में हमला करने वाले लोगों के पास जाता है और अमीन हमला करने वाले लोगों को देखकर उन पर भी चिल्लाता है। अमीन कहता है, तुम लोग अबोटे के लिए मुझे मारना चाहते हो, पर युगांडा के लोग मुझे चाहते हैं क्योंकि मैं सच्चा आदमी हूँ। ऐसा कहकर अमीन निकोलस के साथ वहाँ से चला जाता है। तो दोस्तों, अबोटे युगांडा की विपक्षी पार्टी का लीडर था और इसलिए उसकी पार्टी के लोग ईदी अमीन को मारना चाहते थे। उसी रात निकोलस एक क्लब में एंजॉय कर रहा होता है। तब निकोलस को ईदी अमीन का मंत्री जोना वासवा किसी गोरे आदमी से बात करता हुआ दिखाई देता है और ये देखकर निकोलस को जोना वासवा पर शक होता है। निकोलस ईदी अमीन को जोना वासवा के बारे में बताता है कि उसने जोना वासवा को क्लब में किसी गोरे आदमी के साथ बात करते हुए देखा था और उसे ये सब सही नहीं लगा। अगली सुबह निकोलस स्विमिंग पूल की तरफ जाता है, तब उसे के मिलती है और के अपने बच्चों के साथ थी। तब निकोलस के से बात करता है। तभी वहाँ पर ब्रिटिश हाई कमीशन ऑफिसर स्टोन भी आ जाता है और वो निकोलस से कहता है
क्या तुमने ये न्यूज़पेपर का आर्टिकल पढ़ा? मुझे नहीं लगता तुमने पढ़ा होगा। एक जज जो ईदी अमीन के खिलाफ बोल रहा था वो गायब हो गया है। पिछले 4-5 दिनों से उसका कोई पता नहीं। हमें कई देशों से अक्सर ऐसी रिपोर्ट मिलती है कि जो भी सरकार के खिलाफ बोलता है वो गायब हो गया है। ये सुनकर निकोलस कहता है, अगर तुम प्रेसिडेंट के बारे में मुझसे कुछ कहना चाहते हो तो मुझसे सीधे बोलो। यदि कोई लीडर जनता के लिए कुछ करना चाहता है तो तुम लोग उसे मत करने दो, क्योंकि वो तुम्हारे बगैर ये सब कर पा रहा है। स्टोन कहता है, हो सकता है तुम ठीक बोल रहे हो, पर क्या तुम मुझे बताओगे तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर जोना वासवा वो कहाँ है? वो भी गायब है। ये सुनकर निकोलस चौंक जाता है और वो स्टोन की कही हुई बातों के बारे में सोचने लगता है। निकोलस जोना वासवा के ऑफिस में भी जाता है तो वहां पर जोना वासवा नहीं था। वहां पर निकोलस को ईदी अमीन का आदमी मोसांगा दिखाई देता है। इन सब बातों से निकोलस परेशान होता है और निकोलस ईदी अमीन से मिलकर कहता है, मैं अपने घर स्कॉटलैंड जाना चाहता हूँ। ये सुनकर ईदी अमीन कहता है, तुम कहीं नहीं जा सकते, तुम्हारा काम यहाँ पूरा नहीं हुआ है। तुमने प्रॉमिस किया था कि तुम और मैं मिलकर युगांडा की तरक्की के लिए काम करेंगे। मैंने तुम्हें अपनी फैमिली से मिलाया क्योंकि तुम मेरे बेटे जैसे हो। तुम कहीं नहीं जाओगे। ये कहकर ईदी अमीन निकोलस को गले लगा लेता है। उस रात निकोलस ईदी अमीन की पार्टी अटेंड करता है। तभी निकोलस के पास ईदी अमीन की पत्नी आती है और वो निकोलस को अपने साथ पार्टी से दूर एक कमरे में ले आती है, जहाँ पर निकोलस और ईदी अमीन की वाइफ के दोनों इंटीमेट होते हैं। और बाद में के निकोलस से कहती है, निकोलस तुम किसी भी तरह से यहाँ से भाग जाओ। सुबह निकोलस अपने घर पर जाता है तो वो देखता है कि उसके घर में सारा सामान बिखरा हुआ था और वहाँ पर एक लेटर भी रखा हुआ था। निकोलस उस लेटर को खोलता है तो उसमें निकोलस का युगांडा का पासपोर्ट था। ये देखकर निकोलस शॉक रह जाता है, क्योंकि निकोलस का स्कॉटलैंड का पासपोर्ट ईदी अमीन के लोगों ने रख लिया था और उसे युगांडा का पासपोर्ट इशू करवा दिया था। निकोलस स्टोन के घर जाकर स्टोन से मिलता है और निकोलस स्टोन से कहता है, उन लोगों ने मेरा पासपोर्ट रख लिया। तुमने कहा था कि जब भी मुझे तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो तुम मेरी मदद करोगे। क्या तुम मुझे यहाँ से निकाल सकते हो? यह सुनकर स्टोन कहता है, क्या तुम्हें थोड़ा भी आइडिया है युगांडा में क्या हो रहा है? कंट्री साइड पर ईदी अमीन के लोग कब्र खोदने की तकलीफ भी नहीं उठा रहे, सीधा इंसानों को मगरमच्छ को खिलाया जा रहा है। ये फोटो देखो, ईदी अमीन ने अपनी विपक्षी पार्टी को पूरी तरह से खत्म कर दिया है और उसने उन आदिवासियों को भी मार दिया है जो उसका विरोध कर रहे थे, और तुम्हारा हेल्थ मिनिस्टर जोना वासवा उसे भी खत्म कर दिया गया है। ये सब सुनकर निकोलस कहता है, क्या तुम मुझे यहाँ से बाहर निकाल सकते हो? स्टोन कहता है, तुम बिना किसी रोक टोक के ईदी अमीन से मिल सकते हो। हम तुम्हें बाहर भेज सकते हैं, पर इसके लिए तुम्हें भी हमारे लिए कुछ करना होगा। ये सुनकर निकोलस समझ जाता है और वो कहता है, तुम चाहते हो मैं ईदी अमीन को मार दूं? ऐसा कहकर निकोलस वहां से चला जाता है। दिन बीतते चले जाते हैं और युगांडा के हालात और ज्यादा बिगड़ते चले जाते हैं। लोग बहुत तादाद में बीमार पड़ने लगे थे और उनके लिए हॉस्पिटल भी नहीं बचे थे। पूरी दुनिया में युगांडा के कत्लेआम की खबरें फैलने लगी थी। ये सब सुनकर ईदी अमीन भी परेशान रहने लगा था और वो टीवी पर आकर अनाउंसमेंट करता है, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने युगांडा से किया हुआ प्रॉमिस तोड़ा है। इस वजह से मैंने फैसला लिया है युगांडा से सभी एशियाई लोगों को निकालने का। एशियाई लोगों के पास 90 दिनों का समय है, वो यहाँ से निकल जाए। ईदी अमीन के इस अनाउंसमेंट के बाद युगांडा से एशियाई लोगों को निकाला जाता है। आगे निकोलस को कॉल आता है और ये कॉल के का था और के फोन पर रो रही थी, हमसे गलती हो गई है। निकोलस के से मिलता है, तब उसे पता चलता है के प्रेग्नेंट है और के निकोलस से कहती है, तुम डॉक्टर हो, तुम कुछ कर सकते हो। निकोलस कहता है, मैं ये नहीं कर सकता, ये साधारण काम नहीं है, इसके लिए हमें हॉस्पिटल जाना होगा। तुम अपने घर पर ही जाके रहना, मैं कुछ करता हूँ। निकोलस अपने साथी डॉक्टर जुंजू को के अबॉर्शन के लिए कहता है, पर डॉक्टर जुंजू ईदी अमीन की वाइफ का नाम सुनकर ही निकोलस को मना कर देता है। ये सुनकर निकोलस कहता है, ठीक है, मैं ही ये सब करूंगा, और निकोलस हॉस्पिटल से दवाइयाँ अपने बैग में रखने लगता है। तभी वहाँ पर ईदी अमीन के आदमी आ जाते हैं और वो कहते हैं, प्रेसिडेंट ने आपको बुलाया है। निकोलस दवाइयों को बैग लेकर ईदी अमीन के पास जाता है तो वहाँ पर ईदी अमीन बहुत गुस्से में था और वो निकोलस से कहता है, मैं सो नहीं पा रहा हूँ, मैं सोच नहीं पा रहा हूँ, ये देखो न्यूज़पेपर, मेरे बारे में क्या क्या लिखा है। मुझे पागल और सनकी बुलाया जा रहा है। तुम मेरे एडवाइजर हो, तुम मुझे बताओ मुझे क्या करना चाहिए। निकोलस कहता है, आप विदेशी पत्रकारों को इस देश से मत निकालिए, नहीं तो वो लोग आपके बारे में और ज्यादा झूठ लिखेंगे। आप उन्हें बुलाइए, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, उनसे अच्छे से पेश आइए, उन्हें बताइए कि आप कितने अच्छे आदमी हो। निकोलस की ये बात सुनकर ईदी अमीन खुश होता है और निकोलस वहां से जाने लगता है। तब ईदी अमीन कहता है, तुम यहीं पे रुकोगे मेरे साथ मेरी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। आगे ईदी अमीन पत्रकारों के बीच में प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और वो ऐसा दिखाने की कोशिश करता है कि वो बहुत ही अच्छा आदमी है। तभी मौका देखकर निकोलस वहां से निकल जाता है और वो के घर पर जाता है। पर के घर पर काम करने वाले निकोलस से रोते हुए कहते हैं कि गाँव जाने वाली थी, पर वो लोग उसे हॉस्पिटल ले गए। यह सुनकर निकोलस हॉस्पिटल में जाता है तो हॉस्पिटल में सब कुछ सुनसान था
और वहीं बैठकर एक लेडी जोर जोर से रो रही थी। निकोलस ये देखकर पोस्टमार्टम रूम की तरफ जाता है तो वहां पर और भी लोग थे और वो सभी परेशान होकर रो रहे थे। तभी निकोलस को पोस्टमार्टम रूम में केक की बॉडी पड़ी हुई दिखाई देती है और केक की बॉडी में पाँव की जगह हाथ लगा दिए गए थे और हाथों की जगह पाँव लगा दिए गए थे। ये सब देखकर निकोलस गुस्से से वहां से निकल जाता है और वो टेबलेट की एक बोतल लेकर ईदी अमीन के पास जाता है। घर पर ईदी अमीन परेशान बैठा हुआ था और वो निकोलस से कहता है, उसने मुझे धोखा दिया तो मैंने उसके लिए एक मिसाल पेश की। ये सुनकर निकोलस को गुस्सा आता है और वो कहता है, आपके लिए सिरदर्द की टेबलेट जो कि आपने मंगवाई थी। और निकोलस ईदी अमीन को वो टेबलेट देकर वहां से जल्दी जल्दी में निकल जाता है। तब ईदी अमीन का आदमी मोसांगा ईदी अमीन के हाथ में वो टेबलेट देखता है और उसे निकोलस पर शक भी होता है। निकोलस वहां से जल्दी जल्दी में जाने लगता है। तभी ईदी अमीन के पास किसी को कॉल आता है। मोसांगा वो कॉल अटेंड करता है। तब तक निकोलस ईदी अमीन के बंगले के बाहरी गेट तक पहुंच जाता है और तभी वहां खड़े सिक्योरिटी वालों को एक कॉल आता है और वो कॉल अटेंड करते हैं। निकोलस को ईदी अमीन द्वारा वापस घर में बुलाया जाता है। निकोलस घर में जाता है तो ईदी अमीन उससे कहता है, निकोलस तुम मुझसे भागना चाहते हो? हमें एयरपोर्ट पर जाना है बंदूकों से मिलने। हमारे पैलेस्टीन भाइयों ने एयर फ्रांस के एक एरोप्लेन को हाईजैक कर लिया है और वो प्लेन युगांडा में लैंड होने वाला है। पूरी दुनिया की नजर अब युगांडा पे होगी। तो दोस्तों 1976 में तेल अवीव इजराइल से उड़ान भरने वाले एक प्लेन को आतंकवादियों ने हाईजैक कर लिया था, जिसमें अधिकतर पैसेंजर इजराइल के ही थे। यहाँ पर उसी हाईजैक की बात हो रही थी। निकोलस ईदी अमीन के साथ एयरपोर्ट पर जाता है और ईदी अमीन के पास वही टेबलेट की बोतल थी जो कि उसे निकोलस ने दी थी। गाड़ी से उतरते हुए ईदी अमीन उस टेबलेट की बोतल को कार में ही छोड़ देता है और निकोलस उसे उठाने लगता है। तब तक मोसांगा उसे उठा लेता है। निकोलस बंदी बनाए गए यात्रियों को देखने लगता है। तब उसकी नजर मोसांगा पर पड़ती है और वो उस टेबलेट की बोतल को लेकर कहीं जाता है। निकोलस भी उसके पीछे जाता है तो मोसांगा उस टेबलेट की बोतल में से टेबलेट निकालकर एक सिपाही को खाने के लिए देता है, पता करने के लिए कि कहीं इसमें जहर तो नहीं। तब निकोलस जाकर उस सिपाही को वो गोली खाने से रोकता है। तब ईदी अमीन के आदमी निकोलस को मारते हैं और उसे एयरपोर्ट के ही एक रूम में ले जाते हैं। डॉक्टर जुंजू भी ये सब देख रहा था और ईदी अमीन निकोलस के पास आकर निकोलस से कहता है, मैं जानता था निकोलस तुम्हारे और के बारे में। मेरे गांव में यदि किसी ने अपने से बड़े की वाइफ के साथ कुछ गलत किया हो तो उसे पेड़ पर लटका दिया जाता है उसकी स्किन के सहारे, और जब जब वो चिल्लाता है तो उसके अंदर से बुरी ताकतें बाहर निकलती है। कभी कभी ये प्रक्रिया 2 से 3 दिन तक चलती है। ये कहते ही ईदी अमीन के आदमी निकोलस को उसकी स्किन में छेद करके उसके ही सहारे टांग देते हैं। ये सब वहीं छुपकर डॉक्टर जुंजू भी देख रहा होता है। इसके बाद ईदी अमीन बंदी बनाए यात्रियों के पास जाता है और उनसे कहता है, इजरायली सरकार हमारी बात मानने के लिए तैयार हो गई है, इसलिए हम उन बंदियों को छोड़ देंगे जो यहूदी नहीं है और इजराइल के नागरिक नहीं है। हम अपने खुद के एरोप्लेन से उन यात्रियों को वापस छोड़ देंगे और इजराइल के नागरिक और यहूदी लोग यहीं पर रहेंगे। दूसरी तरफ ईदी अमीन के आदमी निकोलस को नीचे उतारकर वहीं बने कमरे में ड्रिंक करने लगते हैं। तभी डॉक्टर जुंजू निकोलस के पास आता है और वो उसे पट्टी करने लगता है और डॉक्टर जुंजू कहता है वो लोग यहाँ से प्लेन भेजने वाले हैं नॉन इजरायली यात्रियों को छोड़ने के लिए। तुम भी उनके साथ चुपके से यहाँ से चले जाओ और ईदी अमीन की और युगांडा की सच्चाई पूरी दुनिया को बताओ। पूरी दुनिया तुम पर विश्वास करेगी क्योंकि तुम एक गोरे आदमी हो। डॉक्टर जुंजू निकोलस के घाव को साफ करके उसे अच्छे कपड़े पहनाकर उसे छोड़े जाने वाले कैदियों में शामिल करा देता है और निकोलस छोड़े जा रहे कैदियों में शामिल होकर प्लेन की तरफ जाने लगता है। दूसरी तरफ ईदी अमीन के आदमियों को भी निकोलस के भागने के बारे में पता चल जाता है और वो लोग उसे एयरपोर्ट पर ढूंढने लगते हैं। मोसांगा डॉक्टर जुंजू से निकोलस के बारे में पूछता है पर डॉक्टर जुंजू उसे नहीं बताते। तब मोसांगा डॉक्टर जुंजू को गोली मार देता है। निकोलस प्लेन में जाकर बैठ जाता है। तब तक ईदी अमीन के आदमी ईदी अमीन को भी निकोलस के भागने के बारे में बताते हैं। प्लेन चलने लगता है और प्लेन टेक ऑफ हो जाता है और ईदी अमीन प्लेन के उड़ने के बाद कुछ नहीं कर पाता। निकोलस सुरक्षित अपने देश पहुंच जाता है और यह मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों ईदी अमीन को इतिहास का सबसे क्रूर शासक माना जाता है। माना जाता है कि ईदी अमीन ने 3 लाख युगांडा निवासियों को बुरी तरह से मार दिया था और ईदी अमीन के बारे में ये बात भी प्रचलित थी कि वो इंसानों का मांस खाया करता था। ईदी अमीन ने एशियाई लोगों को युगांडा से बाहर निकलने का अल्टीमेटम दिया था। तब उनमें 90,000 भारतीयों को भी वो देश छोड़कर जाना पड़ा था और यही 90,000 भारतीय युगांडा का 90% टैक्स भरा करते थे और वही युगांडा के बड़े बिजनेस को संभाल रहे थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट सेक्शन में यस टाइप कीजिए और वीडियो अच्छा नहीं लगा तो कमेंट सेक्शन में नो टाइप कीजिए। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।